हेलो स्टूडेंट। केबी ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स और मैथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसके पहले फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पे वीडियो बना चुका हूँ। तो आज मैं जैसे कि बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के लिए भी बना रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन पास में आ रही है, अभी 2 ही महीने बचे हैं, तो आपको रिवीजन करना है। तो फिजिक्स के कैसे रिवीजन करना है, कौन से क्वेश्चन करना है, ठीक है। मैथ के लिए कौन से क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, ठीक है, ताकि आपको मैथ और फिजिक्स दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके, ठीक है। तो आज हम मैथ का डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम वन बाय वन जो फंक्शन दिए हैं, ठीक है, उसका हम डेरिवेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। और डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है, इसको हम फंक्शन वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम डिटेल में मतलब नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो फंक्शन वाइज हम डेरिवेटिव है, सबका फंक्शन का हम डेरिवेटिव देखेंगे, ठीक है। तो आज हम देखने वाले डिफरेंशिएशन में कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करता है, तो देखो, सबसे पहले तो आपको जो डिफरेंशिएशन के जो बेसिक फार्मूले वो याद रखना है, ठीक है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, तो ये आपको जो स्टैंडर्ड फंक्शन दिए हुए, तो ये आपको स्टैंडर्ड फंक्शन याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो डेरिवेटिव है कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स है वो आपको याद रखना है। वैसे जो बेसिक अगर फार्मूले अगर आते हैं आपको, ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन के आ ही जाएंगे, ठीक है, इतना कोई टफ काम नहीं है, ठीक है। तो आपको ये जो टेबल में दिया हो, तो आप ये टेबल में नोट्स में अलग लिखिएगा और उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फार्मूले भी वैसे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, और कौन से और ये जो मेन रूल है डिफरेंशिएशन का, जैसे इसमें ऐड और सब्ट्रैक्शन का रूल है, प्रोडक्ट रूल है और डिवीजन वाला रूल है। डिवीजन के केस में कैसे डेरिवेटिव होता है और प्रोडक्ट के केस में कैसे डेरिवेटिव, ये यहाँ पे फार्मूले दिए हुए हैं। तो ठीक है, ये आपको टेक्स्ट बुक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तभी हम जो फंक्शन है, जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे, तो डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि लॉग रूट ऑफ 1 - cos 3x अपॉन 1 + cos 3x, ये फंक्शन दिया है। तो ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं ये हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम फंक्शन लेट कंसिडर करेंगे कि वाई। देखो, लेट, एक सेकेंड, लेट वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट ऑफ क्या है, 1 - cos 3x अपॉन 1 + cos 3x, ठीक है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने से पहले हमें ये देखना है, ये जो फंक्शन दिया है इसको हम क्या सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, क्या इसको और छोटा कर सकते हैं, पहले ये देख लेंगे, ठीक है। तो देखो, अभी जैसे हमें पता है कि 1 - cos 3 और नीचे में क्या है 1 + cos 3, तो इसको हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता है, जैसे हमें 1 - cos थीटा, ठीक है, हाफ एंगल प्रॉपर्टी में हम पढ़ चुके हैं। तो 1 - cos थीटा क्या होता है, ये 2 sin² थीटा अपॉन 2, एंगल का हाफ एंगल अगर थीटा है तो हाफ एंगल का होगा थीटा अपॉन 2, ठीक है। और 1 + cos थीटा क्या मिलता है हमें, 2 cos² थीटा अपॉन 2। अगर एंगल इसमें थीटा है तो क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो सेम इसी तरह यहाँ पे अगर 1 - क्या है cos 3x है, इस ये क्या हो जाएगा 1, सॉरी, क्या हो जाएंगे 2। देखो 1 - cos थीटा क्या होता है 2 sin² थीटा अपॉन 2, तो 1 - cos 3x क्या हो जाएगा ये 2 sin², एंगल का हाफ मतलब 3x/2, ठीक है। और 1 + cos 3x, ये क्या मिलेगा हमें 2 cos², एंगल का हाफ मतलब 3x/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y बराबर log रूट ऑफ 1 - cos 3x है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे
टू साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर 3x अपॉन 2। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से अगर हम ये 2 कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लॉग ऑफ रूट साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 3x अपॉन 2। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है कि साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2 और कॉस स्क्वायर 3x अपॉन 2 क्या होता है, ये हमें मिलेगा रूट ऑफ टैन स्क्वायर 3x अपॉन 2। ठीक है, तो y बराबर लॉग, अब ये टैन स्क्वायर है और रूट है तो इसमें स्क्वायर रूट निकलेगा, तो टैन स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा हमें, टैन एंगल है 3x अपॉन 2। ठीक है, ओके, ये फंक्शन यानी अभी सिंपल मिल गया। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंशिएट नहीं किया, अभी इसको सिंप्लीफाइड किया, सिर्फ जो कंपोजिट फंक्शन है इसको हमने सिंप्लीफाइड किया। तो पहले क्या था, y बराबर लॉग रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। अब हमें ये सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या मिला, y बराबर लॉग टैन 3x। ठीक है, अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, देखो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें क्वेश्चन में दिया है कि विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो ये जो y है डी बाय डी एक्स ऑफ y बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ टैन 3x बाई 2। ठीक है, अब देखो, अब ये तो हमें मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे कैसे होगा लॉग का, अब देखो हमें बेसिक फार्मूले में पता है कि लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो हमने यहाँ पे फार्मूले में है। ठीक है, बेसिक देखो, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो देखो यहाँ पे ये tan 3x अपॉन 2, इसको अगर x लेंगे तो सबसे पहले यार डिफरेंशिएशन किसका होगा, log x का। log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन x, मतलब 1 अपॉन tan 3x बाय 2। अगर नहीं समझो साइड में लिख देता हूँ, देखो log x का डेरिवेटिव क्या मिलता है हमें, 1 अपॉन x, तो log यहाँ पे हमें है tan 3x बाय 2, इसको कैसे लिखेंगे हम, 1 अपॉन tan 3x बाय 2। ठीक है, लेकिन ये पूरा डिफरेंशिएट नहीं हुआ, अभी बचा है, तो इनटू में क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ उसका डेरिवेटिव, इनटू में क्या होता है डी एक्स अपॉन, और डी अपॉन डी एक्स किसका बचा है टैन 3x बाय 2, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन टैन एक्स को हम कॉट एक्स लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे कॉट 3x अपॉन 2 इंटू, अब टैन का डेरिवेटिव क्या आता है, अब ये देखो टैन का डेरिवेटिव क्या आता है, टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ पे फार्मूले में दिखा है। ठीक है, टैन एक्स का डेरिवेटिव देखो क्या होता है, टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैन का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर फंक्शन का इसका 3x अपॉन 2। ठीक है, और इनटू बचा क्या, अब ये बचा डी बाय डी एक्स, किसका डेरिवेटिव बचा अभी 3x अपॉन 2 का। ठीक है, तो देखो, सो देयर फॉर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये तो कॉट हो गया, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, कॉट क्या होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस 3x बाई 2 अपॉन साइन 3x बाई 2। ठीक है, इंटू सेक भी क्या होता है, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, तो सेक स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 3x अपॉन 2। ठीक है, इंटू, अब ये तो 3x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव खत्म यहाँ पे, अब डेरिवेटिव लिए कोई टर्म बची नहीं। ठीक है, अब देखो देयर फॉर डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या बचेगा यहाँ पे, ऊपर में तो 3 बचा है, ठीक है, अपॉन क्या बचेगा ये, और 2, और ये बचा है साइन 3x अपॉन 2, और यहाँ से एक कॉस कैंसिल होता है, एक कॉस बचा, कॉस 3x अपॉन 2, ठीक है। अब देखो, अब हमें हम इस ये और सिंप्लीफाइड हो सकती है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखो हमें और एक प्रॉपर्टी पता है कौन सी, कि डबल एंगल की साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब एक 2 थीटा एंगल तक क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 साइन 3x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। तो ये किसका एक्सपांसन है, ये है साइन 3x का, ठीक है, किसका है, साइन 3x का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 अपॉन ये 2 साइन 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x अपॉन 2, इसको क्या लिखेंगे हम, साइन 3x, ठीक है। सो हमें क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, साइन 3x, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स होता है। तो ये और हमें सिंप्लीफाई क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3 इंटू कोसेक 3x। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप कि नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लॉग रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। देखो इसको देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देखो तो सबसे पहले हमें फंक्शन कंसिडर करेंगे y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू लॉग ऑफ क्या दिया फंक्शन, लॉग ऑफ रूट क्या है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये भी उसी तरह करना है, इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। देखो सो y बराबर लॉग ऑफ, देखो यहाँ पे हम रैशनलाइज करेंगे इसको, देखो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। सो देयर फॉर y बराबर लॉग ऑफ, देखो कैसे सिंप्लीफाइड होगा ये, देखो तो ये तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये तो पता है हमें प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये ऑलजेब्रिक एक्सपांसन आप सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ये क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो y बराबर लॉग ऑफ, यहाँ से हम रूट दोनों स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर अपॉन, ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, देखो हमारे पास एक बेसिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो यहाँ से हम अगर कॉस स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे है ये, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो y बराबर लॉग ऑफ, देखो अब ये भी होल स्क्वायर टर्म है, ये भी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, वही टर्म, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकलता है, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, स्क्वायर रूट निकल गया यहाँ पे। अब देखो, अब इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे y बराबर लॉग ऑफ, इसको हम सेपरेट कर देंगे, तो 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो y बराबर लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स,
माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स। ये तो आपको बेसिक पता ही है, ठीक है। अब देखो ये हो गया अभी सिंपल फॉर्म, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे अभी, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या मिलेगा हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होंगी, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखो अभी से हमने पढ़े कि लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स। अगर लॉग ऑफ फंक्शन होता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये फार्मूले में दिया हुआ है, देखो अगर नहीं समझ में आऊंगा तो ये देखो, ये हमने इसके पहले फार्मूले में देखे, ठीक है। ये देखो, ये देखो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर है, ठीक है, ये नहीं सॉरी, हाँ ये, ठीक है। तो क्या होता है, लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स और इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो यानी ऐसे, यहाँ पे समझाता हूँ, देखो लॉग ऑफ अगर एफ ऑफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले क्या आएगा, ये एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, तो वन अपॉन एफ ऑफ एक्स मतलब सेक एक्स माइनस टेन एक्स, इंटू में क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, मतलब डेरिवेटिव किसका, एफ ऑफ एक्स का, मतलब सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये तो वन अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स हमें क्या मिलेगा, ये मिल गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, अब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो सेक एक्स है, तो यहाँ से सेक एक्स कॉमन निकलता है, सेक एक्स, अगर हम सेक एक्स कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, टेन एक्स माइनस सेक एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स। अब देखो अब तो ये कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये टेन एक्स माइनस सिक्स एक्स है और ये सेक एक्स माइनस टेन एक्स है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे। तो माइनस साइन कॉमन निकाले तो माइनस सेक एक्स इंटू क्या मिलेगा, ये सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है। ये ब्रैकेट कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस सेक एक्स, ठीक है। ये मिल गया हमें फाइनल आंसर, ठीक है। क्या आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी हमने जैसे डिफरेंस से स्टार्ट किए तो इसको हम पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है, फंक्शन वाइज लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, कल हम और नए क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।